नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज से बांग्लादेश और भारत का क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है। इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष अवस्थी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार। सर, ये जो आज बांग्लादेश और भारत का मैच शुरू हो रहा है, इसमें वनडे का मैच भी होगा। बांग्लादेश पिछले दिनों भारत में बहुत चर्चा में रहा, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है कि पूरे दुनिया में अगर ढूंढिए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई दल दूसरा नहीं होगा। उसको कहना चाहिए कि पार्टी इन मैनी फेसेस, दो मुही, दोगली, जो भी आप कह सकते हैं। इसके बाद आप कहें क्यों? अभी से हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले तक पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान की कई सड़कों पर एक बिल्कुल तहलका, चीख चिल्लाहट, अरे बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा डाला जा रहा है और वहाँ खून खराबा हो रहा है। और जो आरएसएस और भाजपा से संबंधित जो मीडिया है वो इसको प्रपाउंड, उसको प्रोपोगेट कर रही थी। अगर आप देखें तो गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो भी बोल रहे थे, अरे वहां पर हिंदुओं को जलाया जा रहा, मंदिर जलाए जा रहे हैं, ये जलाया जा रहा है। क्या हुआ? आपके मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहे थे, बिहार वाले, आपके हेमंत विश्वा शर्मा बोल रहे थे, आपके ये अभी दूसरे योगी जी बोल रहे थे। ये जो बड़े हिंदू वाले, हिंदुओं के मतलब पहरुए बनते हैं, ये सब चीज चिल्ला रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। अब क्या हुआ? जो लोग मार रहे हैं उनको बुला के आप चिकन मटन खिला रहे हो इंडिया में। शर्म आनी चाहिए। दो मुंहे लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग, जो तुम बोलते थे, उन्हीं को आप स्वागत करने जा रहे हैं। रेड कारपेट बिछाई जा रही है। यू आर वेलकम बांग्लादेशी टीम। मैं किसी भी खेल के विपक्ष में नहीं हूँ। सारे खेल खेले जाने चाहिए। इस पर हम लोगों ने बहुत लिखा। जब भारत पाकिस्तान का द्वंद्व चल रहा था तब हम लोगों ने बोला कि कला के लोगों का आदान प्रदान होना चाहिए, क्रिकेट मैच होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन कम से कम ये जो दो तरीके के लोग दिखाई पड़ते हैं कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, ये अभी तक आवाज आ रही है, अभी भी देश के कानों में है। और आप बुला के अभी बोल रहे हैं ये लीजिए साहब, चिकन सूप लीजिए, ये स्टार्टर लीजिए, ये डिजर्ट लीजिए, भारतवर्ष आपका है, आपका स्वागत। जो लोग हिंदुओं को मार रहे थे उनका स्वागत क्यों कर रहे? वही कौन मार रही थी ना? कौन मार रहे थे? दो में एक ही मार। देखिए गोमा जी, मैं थोड़ा सा इसको और सरल करना चाहता हूँ जी। वर्तमान सरकार वहां की जो है, या तो वो मंदिर को जलवा रही थी, अगर जलवा रही थी, या फिर शेख हसीना जलवा रही थी। अब शेख हसीना तो आप क्या मेहमान है, वो तो कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती घूम रही है, बढ़िया बढ़िया साड़ियां खरीद रही है, और वो आपके मंदिर जला के आई हैं और आप उनको जीएसटी में छूट दे रहे हो। वो मोदी जी की मेहमान है। और जो दूसरे लोग आए हैं वो वहीं इस समय के प्रधानमंत्री के रहमो करम पर आए हैं, आप उनका भी स्वागत करें। अरे भाई, किसी का तो स्वागत बंद करो। या तो शेख हसीना का स्वागत बंद करो कि तुमने मंदिर जलाए, या फिर वर्तमान शासन ने चलाए तो उनकी टीम का स्वागत क्यों कर रहे हो? तो ये झूठे लोग हैं, ये खाली प्रोपोगंडा करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर धंधा करते हैं, ये इनकी टीम है। और हाँ, बोलिए आप लोग। जी सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेल और कला को इससे दूर रखते हैं। आपकी क्या राय है? देशों की आपसी दुश्मनी आखिर क्या है? हमारे दर्शकों को समझाएं आप इस बारे में, आखिर क्या चल रहा है ये? नहीं, आप प्रश्न फिर दोहराइए जरा। सर, अक्सर ऐसा इनको हो रहा है थोड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेल और कला को इससे दूर रखा जाता है, आपकी क्या राय है इसमें? क्या चल रहा है? देखिए, खेल और कला में, खेल और कला ये दोनों ही
ये विश्व के एक एलिमेंट है। ये दोनों वैश्विक हैं, ये दोनों ग्लोबल हैं। कला के लोगों को एक दूसरे के आना जाना चाहिए। अभी भी शकील आता है, यहाँ पर कॉमेडियन आता है, वहाँ की वो आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, नूरजहां अभी तक आती रही, पिछले सालों तक जिंदा रहने तक। लता मंगेशकर वहां जाती रही, कलाकार लोग जाते रहे, इंडिया टीम भी पाकिस्तान जाती रही, बांग्लादेश जाती रही, लेकिन इस तरह का हाय तौबा नहीं था। अगर दोनों तरफ देखिए, इंडिया पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ है तो वो हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं था, वो दो देशों का युद्ध था। आज बांग्लादेश में जो हुआ, आपने सीधे बोल दिया कि वहां पर हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, यानी आपने भारत के खिलाफ बात करने की कोशिश की। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, इस देश को याद करना चाहिए ये दो मुँहे लोगों की बातें, कि एक नूपुर शर्मा थी, 6 साल के निकाली गई, उन्होंने मुसलमानों के पैगंबर के लिए गलत बात कही थी। अब वो मैं बात दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर धर्म के भगवान के प्रति मेरा आदर है। और उस समय रोमा जी वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, वेंकैया नायडू दुबई गए थे। दुबई की राजकुमारी ने जब नूपुर शर्मा का वक्तव्य पढ़ा और सुना, पैगंबर के लिए गलत बात कही, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का शाम को वहां वेलकम था दुबई में, वो राजकुमारी ने कैंसिल कराया और कहा कि जो हमारे पैगंबर को गाली देते हैं हम उनका स्वागत अपनी धरती पे नहीं करेंगे। ये बात वेंकैया नायडू ने मोदी को फोन करके कही और मोदी ने तुरंत 6 साल के लिए नूपुर शर्मा को निकाला। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में उनके चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। उसी समय मैं थोड़ा और याद दिला दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट OIS में 57 इस्लामिक देश हैं। वो 57 इस्लामिक देशों ने धमकी दी थी कि अगर मैंने भारतीयों को अपने यहाँ नौकरी से निकाल दिया तो आप जानिएगा, अगर हमारे पैगंबरों को और हमारे इस्लाम को, हमारे कुरान को आपने कोसा तो, मैं गाली शब्द भी नहीं ला रहा हूँ देखिए, तो तब यहाँ पर जाके सरकार छोड़ा, वहां के लोगों को भगाना शुरू किया गया, कुछ लोगों ने भगाया। लेकिन आज सोचिए गल्फ कंट्रीज में, दुबई तमाम कितने लोग हैं जो नौकरी भारत के लोग पाए हुए हैं। आप इस ढंग से एक झूठ मूठ नरेटिव, अब ठीक है आपने मस्जिद में जाके भगवा फहराया, ये तो हम लोगों ने देखा ना भारतवर्ष में। अगर ये सोशल मीडिया के जमाने में सारे विश्व में जाता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। आप कम्युनिटीज को लड़ा रहे हैं केवल वोट देने के लिए। आप अगर सच्चे, मैं अभी भी चाहता हूँ बांग्लादेश से मैच हो, लेकिन आप क्लियर तो करो कि आप जो चिल्ला रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर चलाए जा रहे, हिंदू मारे जा रहे, कितने मारे गए बताओ तो, गिनती है कि नहीं है। आपके आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के जो 3 नंबर के नेता हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल से काफी कुछ इस विषय पर बोला है कि कृपया आप बताएं कि छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिरों में अत्याचार हो रहे थे, तो कब आप लोग इस बात को बवाल मचा रहे थे। आज आपके मंत्रालय को बताना चाहिए कि कितने मंदिर जलाए गए, उन मंदिरों की राख के ऊपर क्या आप बांग्लादेश की टीम को क्रिकेट खिलाने आए। आदित्य ठाकरे ने बोला कि कुछ नहीं तो कम से कम इतने तो बता दीजिए, वो संख्या तो बता दीजिए कितने मारे गए। आपका प्रश्न एकदम उचित है। हम लोग कलमकार लोग हैं, हमें कला और खेलों को और दूसरे जो ललित कलाएं हैं उनका वैश्विक रूप सामने रखना चाहिए। लेकिन इस ढंग से मैं आपको बताता हूँ, एक घटना आपको बता दूं कि यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा अगर फहराया जाए भारत में तो जाहिर सी बात है हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, इस उम्र में भी जाकर वहां जाके झगड़ा फसाद करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने कराची में सड़कों पर भारत का झंडा फहराया था जिस समय क्रिकेट में भारत की टीम जीती थी, और तब प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और वो जो वित्त मंत्री थे अपने, ये क्या नाम था, जेटली, अरुण जेटली,
वो सब वहाँ वो बीसीसीआई के थे। आज देखिए, आज आप देखिए, आपका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूरा भारतीय जनता पार्टी का जैसा जो सर अगर हम बात करें वैसे तो हर विषय पर जो बीजेपी है पाकिस्तान पाकिस्तान करती है, और पिछले दिनों आपने सुना कि बांग्लादेश की कितनी बातें चली, लेकिन जब ये बांग्लादेश और अपने भारत का मैच होता है, इसके बाद बीजेपी की छवि पर क्या फर्क पड़ेगा? आम जनता क्या सोचेगी बीजेपी के बारे में? देखिए, पहले तो हम लोग यही समझ लें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर के रखा है, और अब मैं आपको याद दिला दूं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अलग अलग लोग थे। दिल्ली में अरुण जेटली थे भाजपा के, आपको याद होगा। अनुराग ठाकुर हिमाचल के भाई हिमाचल प्रदेश में थे, धूमल। राजीव शुक्ला थे जो कांग्रेस के हैं। शरद पवार भी कभी आईसीसी में अध्यक्ष रहे। तो कभी ये नहीं किया गया कि इसको हटाओ, एक पार्टी का जोर है। आप एक पार्टी का पूरा कैप्चर्ड किए हुए है पूरी बीसीसीआई, और इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष तो जय शाह है। वो तो उन्हीं के, मतलब जो जय शाह से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि आप उनको तो मना करो, और हाहाकार मचा दिया, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब क्या हुआ जय शाह साहब, आपको अमित शाह ने बोला है कि मेनू बना के कि वो जो मंदिर जलाने वालों को आप क्या क्या खाना खिला रहे हैं, नाश्ते में क्या दे रहे हैं, उनकी किट कौन सी बनवा रहे हैं, क्या ये भी आपने मेनू में रखा है? तो कम से कम आप एक वक्तव्य जारी करिए कि नहीं, उस समय इतना ट्रेंड कराया। देखिए, इंस्टाग्राम में ट्रेंड कराया, एक्स में ट्रेंड कराया कि मंदिर जलाए जा रहे हैं। वहां जैसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जो कुछ हुआ इस भारतवर्ष में हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर क्रिकेट टीम का, आपके प्रश्न के उत्तर में, हर आर्टिस्ट का इस देश में स्वागत होना चाहिए, और हमारे लोगों का भी वहाँ स्वागत होता है। लता मंगेशकर के गीत हम देखते हैं, वहाँ गाए जाते हैं, वहाँ के तमाम वीडियोस मुझे आते हैं, वहाँ के प्रोग्राम के, ये सारी चीज होनी चाहिए। मगर ये जो झूठा प्रोपोगंडा है, ये जो वोट लेने के लिए लोग करते हैं, उसे रोका जाना चाहिए। और वास्तव में आदित्य ठाकरे ने जो बताया कि गृह मंत्रालय को वो सूची जारी करनी चाहिए कि कितने मंदिर जले, कितने लोग मरे, कितने हिंदू लोग मरे, कितने बच्चे इंजर्ड हुए, इन सबकी सूची हम तक मंगाइए ना। कोई दो में से तो एक आपका है ही ना, या तो शेख हसीना आपकी है या फिर वर्तमान सरकार आपकी है। वर्तमान सरकार ने टीम भेजी और शेख हसीना खुद आ गई, तो दोनों से पूछिए कि मंदिरों की संख्या बताओ, नहीं तो जो सच है वो इस देश को बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज से क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, इस पे बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी की आईटी सेल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं थोड़ा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई दूसरा काम नहीं होता। मैं थोड़ा सा आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह एक झंझट हुआ। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू मंत्री हैं, ठीक है, कि रेलवे मंत्री हैं, और दूसरे वो अहवाल साहब हैं जो दिल्ली में एमएलए हैं, जिन्होंने बोला राहुल गांधी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिखों का अपमान किया, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन रोमा जी सोचिए कि कंगना रनावत को कल एक नोटिस मिली है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी फिल्म के लिए कल चंडीगढ़ की जिला सत्र न्यायालय ने एक नोटिस भेजी है, और एक सिख ने, बच्ची साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने याचिका दायर की चंडीगढ़ में कि कंगना रनावत ने सिखों का अपमान किया है, इमरजेंसी में सिखों की छवि धूमिल की। वाह भाई, अगर राहुल गांधी कड़ा पगड़ी का नाम ले ले तो सिखों का उन्होंने अपमान किया, और कंगना रनावत को कोर्ट मान रही है
कि इन्होंने सिखों की छवि बिगाड़ी है, तो उनके लिए भी बोलना चाहिए ना बिट्टू को, जी उनके लिए भी जी बोलना चाहिए ना वहाँ के एमएलए को, जिन लोगों को बड़ा बुरा लगा। तो अब उनके लिए आप इसलिए नहीं बोलोगे कंगना, कंगना लाडली है मोदी जी जी की, भाजपा की सांसद है, तो ये सारी चीजें हैं। भाजपा और आरएसएस को मुद्दा मिलना चाहिए हिंदू हिंदू कहने का, लेकिन अंत में आज पूरे हिंदू भी इनको साथ छोड़ के चले गए हैं, और अब ये खाली लकीर पीट रहे हैं, और उनको हिंदुओं के मंदिर जलाने वालों का आज स्वागत करना पड़ रहा है, उनको चिकन बिरयानी खिलानी पड़ रही है। जैसे नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान में खीर खाने, नवाज शरीफ की अम्मा के चरण छूने, वैसे अभी ये चिल्लाने वाले लोग वो टीम के चरण छूने और स्वागत करने को बाध्य हैं। चलिए सर, रोमन आज काफी महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे चर्चा हुई और हमेशा ही कुछ नया जानने को मिलता है आपसे। फिलहाल अभी के लिए आपको शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।